नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के स्थल लेकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में भी आपको ऊर्जा, पर्यावरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान एवं विज्ञान की तकनीक और भूगर्भ शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ जो है MPPSC प्री यूनिट 7 जो है विज्ञान एवं पर्यावरण के शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर आपको कृषि उत्पाद तकनीक, मानव शरीर संरचना, खाद्य प्रसंस्करण आदि प्रमुख यूनिट 7 का टॉपिक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इनका हम सुपरफास्ट रिवीजन प्रारंभ करते हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, जो कि आपने पढ़े होंगे, जिनके बारे में जानना होगा। गति के नियम सर्वप्रथम किसने दिए हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के नियम दिए हैं। न्यूटन के गति के नियमों का उल्लेख किस किताब में मिलता है? तो प्रिंसिपिया जो है उसमें न्यूटन की गति के नियमों का उल्लेख मिलता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है वह जड़त्व का नियम भी इसका दूसरा नाम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। गति के प्रथम नियम का जो अन्य नाम है वह जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात न्यूटन के द्वितीय नियम को किस सूत्र से मैं प्रदर्शित करेंगे? तो F बराबर m इंटू ए, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल, द्रव्यमान और त्वरण जो कि न्यूटन के द्वितीय नियम को परिभाषित करता है, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कौन सा नियम है? तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है कि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश होता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इस प्रकार से हमने जाना कि न्यूटन की गति के 3 नियम है। न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के नियम दिए हैं और न्यूटन की गति के नियमों का उल्लेख जो है वह प्रिंसिपिया में मिलता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, गति का प्रथम नियम है। और प्रथम नियम का अन्य नाम जड़त्व का नियम है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का सूत्र जो है बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। और प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत होती है, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके बाद आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रमुख प्रभाव इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप भूलें ना। यदि आप हमारे यह PDF एक बार लेते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे सभी प्रश्न बनेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों परमाणु भार पर। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वह परमाणु भार पर आधारित है। मोसले आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जो मोसले की आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। कोशिका सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कोशिका सिद्धांत के जो वैज्ञानिक है वह स्वान वस्लाइडेन है। सिद्धांत इसका कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो कोशिका से हम समझते हैं कि कोशिका जो है वह जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और कोशिका सिद्धांत वैज्ञानिक स्वान वस्लाइडेन ने दिया है। केपलर की ग्रही गति का नियम क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है। तो केपलर का ग्रही गति का नियम है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का जो पथ है वह दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्रमुख कई सिद्धांत देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपको प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धि, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में भी बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन
हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की जो स्थापना है वह 1969 में की गई है और इसरो का पुराना नाम जो था वह इंडियन नेशनल स्पेस एकेडमी को परामर्श देने वाली संस्था का नाम चेंज कर इसरो कर दिया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में किया गया। तो ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। इसरो का पुराना नाम जो था वह चेंज कर दिया गया है और अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का जो गठन है वह 1972 में किया गया। इनमें से कोई प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप में बनना चाहिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम श्रीहरिकोटा है और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो हेडक्वार्टर है वह हासन कर्नाटक में स्थित है। मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान 1 जो है वह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसके पश्चात प्रमुख परमाणु विद्युत गृह कौन कौन से कहाँ पर, उन पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंटरव्यू की तैयारी के हिसाब से आप हमारे इंटरव्यू की विशेष PDF प्राप्त करते हैं। मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं एवं प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग भी हमारे नोट्स व्यवस्थित हैं। तो प्रमुख परमाणु विद्युत गृह जो है तारापुर महाराष्ट्र में, मद्रास जो है वह कलपक्कम में स्थित है और राजस्थान में रावतभाटा में प्रमुख परमाणु विद्युत गृह स्थित है। नरोरा यूपी में, काकरापारा सूरत गुजरात में, कैगा कर्नाटक में एवं कुडनकुलम जो है वह कन्याकुमारी में स्थित है। तो एक बार आप फिर से देख लें कि प्रमुख परमाणु विद्युत गृह जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, कलपक्कम जो है मद्रास में, राजस्थान में रावतभाटा में प्रमुख परमाणु विद्युत गृह है, नरोरा यूपी, काकरपारा सूरत गुजरात, कैगा जो है वह कर्नाटक में स्थित है और कुडनकुलम कन्याकुमारी में। परमाणु बम किस संक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन की संक्रिया पर आधारित जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन की संक्रिया पर आधारित है। सौर ऊर्जा का मुख्य कारक क्या है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य कारक नाभिकीय संलयन है। रेडियम के आविष्कारक कौन है? तो रेडियम के आविष्कारक जो है मैडम क्यूरी ने ही रेडियम का आविष्कार किया था। ये ऐसे क्वेश्चन है जो निश्चित रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। यदि आप व्यापकों कोई भी परीक्षा देते हैं या कोई भी अन्य परीक्षा देते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए आपके यह प्रश्न उपयोगी हैं कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, सौर ऊर्जा का मुख्य कारक नाभिकीय संलयन है, रेडियम की आविष्कारक मैडम क्यूरी हैं, भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है वह अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा के सौर ऊर्जा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है सौर सेल। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है भुवन क्या है? तो इसरो द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है भुवन, जिसमें भारत के भूभागों को त्रिविमीय चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। तो भुवन क्या है? इसरो द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है जिसमें भारत के भूभागों को त्रिविमीय चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि गगनयान क्या है? तो इसमें भारत 2022 में प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान को भेजेगा। लक्ष्य इसका 2022 मतलब इसी वर्ष यह होना है। तो IMP भी है कि गगनयान जो है इसमें भारत 2022 में प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान को भेजेगा और लक्ष्य इसका जो है वह 2022 ही रखा गया है। तो इसमें जल्दी से जल्द जो है गगनयान पर काम होने वाला है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वह 19 जून को आयोजित होने वाली है। मुख्य परीक्षा जो है वह 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आयोजित होने वाली है एवं इंटरव्यू की डेट भी नज़दीक आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से प्रारंभ रखें और जहां भी आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहां पर हमारा चैनल हर समय आपके साथ रहेगा। तो आप तैयारी करते रहें और हमेशा हमारा चैनल आपके साथ है। धन्यवाद।